आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीकर से बड़ी खबर है। गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस में पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। देखिए, आनंदपाल गैंग का जाना पहचाना चेहरा गुर्गा शक्ति सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। आनंदपाल के गैंग में इसे कमांडो शक्ति सिंह के तौर पर भी बुलाया जाता था। शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जानकारी मिल रही है कि हथियारों का एक बड़ा जखीरा इसके पास से मिला है, जिसे बरामद किया गया है। देखिए, राजू ठेहट मामले में अब तक सबसे ज्यादा हथियारों के साथ ये आरोपी पकड़ा गया। अभी तक जितने भी लोग पकड़े गए, उनमें से इसी के पास हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मिला है। बाकियों के पास एक दो आर्म्स मिले थे, लेकिन इसके साथ हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। राजू ठेहट मर्डर केस में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी संदीप से। संदीप, कहां से और कैसे हुई गिरफ्तारी? स्वप्निल, इस मामले में लगातार जो पुलिस है, वो जो गैंगस्टर हैं और जो इस लॉरेंस और जो आनंदपाल गैंग है, इससे जुड़े जो बदमाश हैं, उन पर शिकंजा कस रही थी। और लगातार ये बात सामने आ रही थी कि कुछ बड़े नाम इसमें सामने आएंगे, जिसमें आज जो गिरफ्तारी हुई है इस मामले में कहा जा सकता है कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में पुलिस की, जिसमें ये शक्ति सिंह उर्फ शक्तिमान, ये हमारे जो रानौली का रहने वाला है और इसके पास से बड़ी संख्या में हथियार पुलिस को मिले हैं, जिनमें 4 पिस्टल हैं, 6 इसके साथ मैगजीन है, एक देशी कट्टा है, एक 12 बोर की बंदूक है और 104 जिंदा कारतूस, यानी कि बड़ी संख्या में जो हथियारों का जखीरा मिला। और पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। प्राथमिक तौर पर यह बताया जा रहा है, अभी जो पुलिस अधीक्षक की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें बताया गया है कि जयपुर से इस जो आरोपी शक्ति सिंह है उसको गिरफ्तार किया गया। मूल रूप से सीकर जिले के रानौली का रहने वाला है और पहले से भी 2017 से लेकर के लगातार जो इस आनंदपाल गैंग से इससे जुड़ा हुआ है और इसके खिलाफ पहले भी जो 8 मुकदमे दर्ज हैं और अब इस मामले में नाम सामने, तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि लंबे समय से जो है वो इस गैंगवार से जुड़ा हुआ बदमाश है। और इसमें पहले भी जो राजू ठेहट के भाई के ऊपर जो फायरिंग हुई थी, उसमें भी शक्ति सिंह गिरफ्तार हुआ था। इससे पहले एक और अन्य जो गैंग के लोग थे, उन पर जो फायरिंग हुई थी, उसमें भी ये पकड़ा गया था। तो ये निश्चित रूप से लगातार सक्रिय इस गैंग का बदमाश रहा है। जी, अगर इसकी क्राइम शीट की बात करते हैं संदीप, तो मोटे तौर पर इसका नाम, अगर आपको याद हो, उस वक्त भी आया था जब आनंदपाल फरार हुआ था। उसकी फरारी में सहयोग करने को लेकर इसका नाम सामने आया था। कहा जाता है कि इसके गैंग के जो लोग हैं वो उसे कमांडो शक्ति सिंह के नाम से बुलाते हैं। और भी कई सारी बातें हैं, जो जैसा कि इसकी क्राइम शीट के बारे में आप भी बता रहे थे। लेकिन इतने बड़े हथियारों के जखीरे के साथ इसका पकड़ा जाना किस फिराक में था? ये क्या कुछ चल रहा था इसके दिमाग में? इस बारे में पुलिस कुछ कह रही है? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि जब लगातार जो ये शक्ति सिंह है, इसकी जो ये इतनी बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं, जो यूपी, एमपी और दूसरे कई ऑटोमेटिक पिस्टल जो विदेश से भी इस तक पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस ये मान रही है कि फिलहाल सीकर जिले में जो आनंदपाल गैंग है उसका ये मुख्य सरगना बना हुआ था और लगातार उस गैंग के जो बदमाश हैं जुड़े हुए हैं, उन तक हथियार सप्लाई का काम इसी के जिम्मे था। जिसमें जो अगर वो आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हथियार की जरूरत थी और इस तरह की जो हथियारों की सप्लाई है वो मुख्य तौर पर शक्ति सिंह कर रहा था। अभी चूंकि मामला अभी इसकी गिरफ्तारी हुई है, तो पुलिस ये मान रही है कि और भी जो इसकी निशानदेही पर जो है हथियार भी बरामद हो सकते हैं और कुछ बड़े नाम जो आनंदपाल गैंग से जुड़े हुए इस मर्डर में शामिल रहे हैं, उनको भी लगातार अभी इसके माध्यम से नामजद किया जाएगा। क्योंकि पहले जो आरोपी पकड़े गए थे, उनमें से कोई निश्चित सीधा उसके टच में रहने वाला रोहित गोदारा हो, चाहे वो लॉरेंस विश्नोई, उनके सीधा उन तक पहुंचने वाला कोई 1-2 लोग थे। तो अब चूंकि ये पकड़ा गया तो और भी जो कई लोग हैं इसमें नामजद होंगे और पुलिस ये मान रही है कि जल्दी ही कुछ और भी गिरफ्तारियां होंगी। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से गैंग वॉर चलता था और उसके बीच में जिस तरह से इसकी इन्वॉल्वमेंट आनंदपाल गैंग की ओर से रही है, इस बारे में काफी कुछ ऑलरेडी चर्चाओं में है, ऑलरेडी काफी कुछ सामने आ चुका है। दिनेश एमएन, जिनके बहुत से फैन प्रदेश में हैं, उन्होंने भी इसके संबंध में कई राज बताए थे। संदीप, मेरा सवाल आपसे यहां पर यह है कि अगर इसकी गिरफ्तारी जयपुर से हुई है तो क्या, कहां छिपा हुआ था, किसका नाम लेकर छिपा हुआ था, उसी का कोई सहयोगी था क्या? इसके साथ और भी लोग गिरफ्तार हुए हैं। इतनी बड़ी गिरफ्तारी के बाद अपनी पीठ थपथपाने के लिए अब तक कोई पीसी न होना पुलिस की ओर से?
देखिए, पुलिस की ओर से जो आज गिरफ्तारी हुई है और आज अभी जो है वो पुलिस अधीक्षक की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अभी की जा रही है। लेकिन पुलिस का अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है, जो हमारे सूत्रों ने बताया, वो ये बताया कि जयपुर में ये कहीं किसी के ठिकाने पर छुपा हुआ था, किसके ठिकाने पर छिपा हुआ था इसको लेकर के अभी पुलिस खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन हथियार जो है वो जब इसको पकड़ा गया और उसके पास पूछताछ की गई जिसमें हथियारों की बात सामने आई और ये हथियार जो है वो अलग अलग जगह से इकट्ठे किए हुए हैं और पूरी की पूरी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसके जरिए ये यहाँ तक पहुंचे। तो इनको लेकर अब सबसे ज्यादा पुलिस ये पूछताछ कर रही है कि कौन कौन लोग हैं जो इससे जुड़े हुए थे, कितने नाम इसमें और जो है वो सामने आ सकते हैं। फिलहाल चूंकि आज इसकी गिरफ्तारी हुई तो अभी इससे इंट्रोगेशन, पुलिस का ये कहना है कि इससे इंट्रोगेशन होना और उसमें खूब सारी चीजें और जो है वो निकल करके आएंगी। जी हाँ, तो इसको कहाँ रखा जाएगा? देखिए, सवाल यह है कि इसको रखा कहाँ जाएगा, इससे पूछताछ कहाँ होगी? कई सेंट्रल एजेंसियां भी इससे पूछताछ करना चाहेंगी, क्योंकि जिस तरह से गैंग वॉर्स चल रहे हैं, जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, एक एक कड़ियां बेहद इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए, जब से फिलहाल जो राजू ठेठ का जब से मर्डर हुआ था उसके बाद से एक पूरी स्पेशल टीम जो आईजी के निर्देश पर बनी थी, जिसमें एक सीआई से लेकर के सब इंस्पेक्टर और जो पूरी एक टीम जो है वो इस पूरे मामले को इंट्रोगेट कर रही है। पहले दिन से उस टीम में पिछले जब से ये मर्डर हुआ है उसके बाद से लगातार ये कहा जा सकता है कि 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और उसके बाद से लगातार ये जो पूरी टीम है उसको इंट्रोगेट कर रही है। तो वही टीम इससे पूछताछ कर रही है। सीकर के जो शहर कोतवाली थाना अधिकारी के नेतृत्व में जो टीम बनी थी, यहीं पर फिलहाल इसको रखा गया और यहीं पर जो पूरी टीम है वो इससे पूछताछ में जुटी है कि आखिर और कितने नाम इसमें सामने आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो एसआईटी जो बनाई गई थी वही इससे पूछताछ कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इलाके को मोटे तौर पर छावनी में भी बदल दिया गया होगा, क्योंकि इस तरह के चेहरों को छुड़ाने के लिए इनके साथी कोई बड़ा कदम न उठा ले, इसे देखते हुए तमाम तरह की सावधानियां बेहद जरूरी है। इस लिहाज से क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल, हालांकि यहाँ एसपी ऑफिस में कोई विशेष कोई सुरक्षा बंदोबस्त नहीं किए गए हैं और हालांकि कोतवाली में जब से ये जो इन मुलजिमों को रखा जा रहा है और जब से इस गैंगवार से जुड़े बदमाश वहां पर लाए जा रहे हैं तब से लगातार ही जो है वो अतिरिक्त जो गार्ड है वो कोतवाली में पहले दिन से लगाई हुई है, जिससे कि इस तरह के जो बदमाश है वो कहीं से चुंगल से छूट नहीं सके। तो वो बिल्कुल एक सुरक्षा के लिहाज से वो व्यवस्था की हुई है। बाकी अभी जैसे एसपी ऑफिस लाया गया तो यहाँ कोई विशेष इंतजाम नहीं किएंगे। सामान्य जैसे बदमाश को लाया जाता है उसी तरह से पुलिस जो है उसको लेकर पहुंची है। जी, मैं आपसे क्लैरिटी चाहता हूं, सिर्फ इसी को गिरफ्तार किया गया, इसके साथ इसके किसी साथी या अन्य किसी चेहरे को गिरफ्तार नहीं किया, ये एकमात्र गिरफ्तारी है? देखिए, बिल्कुल, आज इस पूरे मामले में एकमात्र गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी जैसे तरह से पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हुई है, उनका यह कहना है कि कुछ और नाम इससे इंट्रोगेशन में सामने आए जिनको जल्दी जो है वो पुलिस गिरफ्तार करेगी। बिल्कुल। देखिए संदीप, आपको भी याद होगा जिस वक्त आनंद पाल को फरार किया गया था, एक मिठाई का डब्बा बड़ा फेमस हुआ था, क्योंकि उस मिठाई के डब्बे को आधार बनाकर उसकी फरारी का रास्ता बनाया गया। उस वक्त उस मिठाई के डब्बे में से अगर किसी और चेहरे को जिसे मिठाई नहीं खिलाई गई थी, जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी, तो वो शक्ति सिंह था। यही बताता है कि शक्ति सिंह कितना इंपॉर्टेंट था आनंद पाल के लिए। लेकिन शक्ति सिंह का नाम लॉरेंस के साथ भी जुड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है देश में, क्योंकि मूसेवाला मर्डर कांड और भी कई सारी चीजें आपस में गुत्थम गुत्था हो रही हैं, आपस में उलझ रही हैं। तो बहुत सी कड़ियां हैं जिनको समझने के लिए तो एक एक लिंक बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए, मैं पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो कमांडो शक्ति सिंह है वो आनंद पाल के साथ था और ये जो शक्ति सिंह है ये रानोली का रहने वाला है। अच्छा, ये दूसरा है? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो शक्ति सिंह है, शक्ति सिंह रूप शक्तिमान है, ये 2017 से लगातार जो ये गैंग है इसके लिए काम कर रहा है और माना ये जा रहा है कि चूंकि राजू ठेठ जो है वो लगातार जो आनंद पाल की जो गैंग है उसके निशाने पर रहा है, वो उसको लेकर के लगातार जो उसके जो गुर्गे हैं वो उस पर हमला करने, जो पहले मनोज ओला पर फायरिंग की गई, उसके बाद ओम प्रकाश मूड जो उसका भाई था रिश्ते में उसके ऊपर फायरिंग की गई। तो बताया जा रहा है कि तो आनंद पाल की गैंग में इसकी क्या हैसियत थी? बिल्कुल, ये फिलहाल जो है सीकर जिले में उसका जो मुख्य जो 2-4-5 गुर्गों की अपन बात कर सकते हैं सीकर में कि वो पूरी गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, या ये यूं कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो हथियार सप्लाई करना है या किसी को टास्क देना है उसमें ये इसकी अहम भूमिका थी। और पुलिस तो ये मान रही है कि लगातार मुख्य रूप से जो हथियारों का जो काम था वो ये शक्ति सिंह है जो कर रहा था। जी, कहने का मतलब ये कि आनंद पाल गैंग को एक तरह से इसने टेक ओवर कर लिया था। देखिए, बिल्कुल, सीकर में चूंकि बलवीर बानोड़ा की जो मर्डर हुआ और उसके बाद जब सुभाष बराल और जो दूसरे साथी जो आनंद पाल के साथ फरार हुए थे वो जब जेल में चले गए, उसके बाद में यहाँ कोई ज्यादा गुर्गे दूसरे बचे नहीं थे। तो यही लोग थे, ये है या उस बलवीर बानोड़ा का बेटा जो सूर्या जिसका नाम बार बार आ रहा था वो है, यही 2-4 लोग थे जो लगातार उसकी गैंग है उसको ऑपरेट कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी।